तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये दो बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए कई बार कोशिश ये करता हूँ कि जब जैसे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो मंगलवार या शनिवार है तो उस दिन नहीं जाता हूँ, बस कि किसी और दिन जाता हूँ और तब उनसे ये कहता हूँ कि कोई नहीं आया, मैं आया। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तुम नाम जप करो और भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। मर्जी, ये जो भय भय और जैसे भय जैसी स्थिति या मन शांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है मर्जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, ये भय पाप का फल होता है। भय, जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। हाँ, ना, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया, आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। जय प्रकाश प्रजापति जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से प्रतिदिन आपको सुन रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, परंतु कुछ महीनों से संसार की बनावटी व्यवहार से दूर रहने को मन कर रहा है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी बना रहता है। महाराज जी, मेरा समाधान करें, मैं अभी क्या करूँ? ऐसा, पर उसको छुपाए रखिए और व्यवहार सम्यक रूप से कीजिए। ऐसा आता है, इतना जोर का आगे जैसे हम भजन करते हैं तो ये असत संसार अच्छा नहीं लगता। फिर नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छा न लगते हुए भी गृहस्थी में है तो रिश्ते नाते संबंध सब निर्वाह करना होता है। तो अंदर की बात छुपा कर बाहर व्यवहार मुस्कुरा के ही करें। सम्मान पूर्वक सबसे वार्ता करें, उचित वार्ता करें। ऐसा न दिखाई दे किसी को कि आप भजनानंदी हो या आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इससे आपका भजन बढ़ता रहेगा। व्यवहार में त्रुटि होने पर परमार्थ में बाधा पड़ जाती है। जैसे ये हमारे पास आए और हम इनसे ऐसी वार्ता की कि असंतुष्ट हो गए, तो इनके हृदय में भगवान बैठे, उसका प्रभाव पड़ेगा कि मेरे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो अपने भजन को बचाने के लिए राधे श्याम आइए बैठिए। कोई बात कर रहे, बहुत सुलझ कर उत्तर दिया, अच्छा बस 1 मिनट में आप, तो उससे ज़्यादा आनंद रहेगा। और ये दिखाना कि ये तो संसार की असत बातें हैं, आप हमसे क्यों, वो नहीं। सच्चा भजन का स्वरूप है अपने आप को छुपाकर नाटक प्रयोग। जैसे नाटक मंच में थोड़ी देर के लिए हमें स्वांग करना होता है, ऐसे में नाटक करना है। ये संसार एक नाटक है। कोई भाई रूप में आता है, कोई रिश्तेदार रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में, कोई विविध। तो हमको उसको साथ वैसे ही व्यवहार करना है जो धर्म है, और अंदर से समझना सब झूठा है। सत्य तो एकमात्र भगवान है। 4 दिन बाद ये सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, रह जाएगा भगवान का भजन। ये अंदर की बात रखनी, बाहर से ऐसे व्यवहार करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना, विरक्त धर्म हो तो भाई साफ साफ बात कर दिया, लेकिन उसको भी अगर समाज सेवा का भगवान ने सौभाग्य दिया है तो करना पड़ेगा। जैसे अपने करना, अपना मन कहता है कि क्यों बात करें, पर करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने सेवा दी है। तो ऐसे आपको गृहस्थ सेवा दी, तो आप अपनी सेवा को भगवान का चिंतन करते हुए अपने भजन और अपने स्वभाव को गुप्त रखते हुए, अंदर स्वभाव बैरागी है और बाहर से राग प्रस्तुत करते, आओ आओ बहुत दिनों बाद आए, कैसे हो आप, अब इतने में खुश हो जाएगा वो। और अगर हाँ बताओ, तो ये स्वभाव भक्त का भी नहीं होता कि नाक में गुस्सा रख करके बात करे। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघुमान है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुत मान देते हुए मुस्कुरा कर भाषण करे। यद्यपि इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं किससे बात करें, पर फिर भी शास्त्र आज्ञा करता है, क्योंकि सब में भगवान है और व्यवहार में रह करके व्यवहार निर्वाह करना पड़ता है। आकांक्षा सक्सेना जी, जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझ पर पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक सामाजिक संबंधों, पद, व्यक्तिगत स्तर पर अति प्रतिकूलता का सामना हो रहा है। प्रभु जी, ये प्रतिकूलता मुझे कृष्ण
राधा जी के प्रेम की ओर ले आई। पिछले कुछ महीनों से आपकी वाणी से सुख मिल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर भी स्वतः ही मिल रहा है। प्रभु जी, आपसे मिलने की व्याकुलता मुझे वृंदावन खींच लाई। 2 दिन पहले आपके दर्शन किए तो जैसे जीवन मृत्यु एक साथ महसूस हुआ। आप जैसे जैसे समीप आते जाए दिल की गति तेज, मुंह से राधा 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 और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, भगवान की कृपा से है। हृदय जब पवित्र होने लगता है तो ऐसी भावना बनने लगती है, और विपरीतता, तिरस्कार, प्रतिकूलता ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिससे हम संसार के राग से हट नहीं सकते थे तो उन्होंने ये देकर हटा दिया। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारा तिरस्कार करता है, हम किसी का हित करते हैं वो हमारा अहित करता है, जब हम किसी के मंगल की बात सोचे वो हमारा मंगल करता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि संसार कपटी है, छली है, नाटकबाज है। तो हमारा मन लगता है फिर सच्चे मार्ग में चलें। तो सच्चे प्यार का विषय तो भगवान है, और जब भगवान की तरफ चलते हैं तब हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो हम अपमान को, तिरस्कार को, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानते हैं, जिससे असत संसार का राग छूटकर भगवान की तरफ हम चल पड़ते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान पहली कृपा करते हैं कि संत संग दे देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान जहाँ संत संग दिए फिर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि संत दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऐसे भाव, तो भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। हाँ, खूब नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब भगवान को न छोड़ना, उनको पकड़ लो, अब गले पड़ जाओ। महाराज अभी तो भूल में थे, अब आपने ही रास्ता दिखाया, अब आप ही मंजिल पहुंचाओ। और भगवान की शरण में रहो, खूब सत्संग सुनो और नाम जब पकड़े रहो, राधा 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 राधा। माधुरी कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्व, रजस और तमस, क्या इससे भी परे कोई गुण है जो अव्यक्त है, या इसी गुण को माइक भाषा में प्रेम कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रेम, ये तो माया के बंधन के कारण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो त्रयगुण है, माया का बंधन है। ये प्रेम कहाँ हो सकता है? ये तो माया का बंधन है। त्रिगुणातीत प्रेम होता है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण है। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित जो होता है उसमें प्रेम जागृत होता है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बाधित करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय रहता है, उसमें प्रेम की जागृति होती है। तीनों गुणों में प्रेम, ये तीनों गुण तो बंधन के कारक है। इसी में तो सारा संसार भ्रमित हो रहा है। गुण के प्रवाह में सारा संसार बंधा हुआ है, इसी से मुक्त होना। कहाँ पढ़ लिया ये बात, कहाँ सुन ली ये बात? नहीं महाराज जी, वो त्रिगुणातीत जैसे दत्त महाराज को बोलते हैं ना, कह रहे कि जैसे संतों में समदर्शिता होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? पहले भजन करो तो पता चले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो जाता है उसमें न कोई शोक रहता, न कोई चाह रहती है, न मान, न अपमान, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि। वो द्वंद्वातीत अवस्था होती है। और वो अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाए, आपसे पूछे कैसा, तो आप कहोगे मीठा। तो कितना मीठा? आप कहोगे बहुत मीठा। इसके बाद पूछा बहुत मीठा कितना, अब उत्तर नहीं आपके पास। अब आप कहोगे खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जय संता, ये सच्चिदानंद रस है, ये अनुभव का है, ये वाणी के विषय के नहीं। वो कैसा रस होता है तो कैसे बता दे, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो भजन करो, त्रिगुणातीत हो भजन के प्रताप से, तब आपकी स्थिति आएगी। पर प्रश्न आपका गलत था कि इसी त्रिगुण को प्रेम कहते हैं क्या? नहीं त्रिगुण को नहीं, मैंने बोला त्रिगुणातीत। वो ये 3 गुण छोड़ के जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, वो कौन सा गुण है? उसको कुछ नाम है या फिर वो गुण रहितम है, वो गुण रहितम है, वो कामना रहितम है, वो सूक्ष्म तरम है, वो अनुभव स्वरूपम है, वो प्रक्षण वर्धमानम है, जिसे प्रेम कहते हैं। खूब नाम जप करो पहले डट के। नाम जप करते हो? डट के करो। नाम जप हट के करो और डट के करो। माया प्रपंच से हट के और खूब तन्मयता पूर्वक करो। तो तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। धीरे 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 इन गुणों का प्रभाव शांत होता जाएगा, आप गुणातीत होती जाएंगे भजन के प्रभाव से। भजन नहीं तो फिर ये सब बातें केवल
सभा में पांडित्य के लिए भले बोली जा सकते हैं इससे। महाराज जी, आपको हम शिव मानते हैं, तो हम हम गुरु शिष्य की बात नहीं कह रहे, हम तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद भजन से आएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। ऊंची ऊंची गुणातीत बात करने से किसी को भगवदानंद नहीं मिल जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, न बहुधा मेधया, न बहुधा श्रुते, न बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सुनने वाला हो तो भी नहीं मिलता। ये तो जो वर्ण कर लेता है निरंतर राधा 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 राधा, बुद्धिहीन बन जाए, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलावे। नाम को जैसे छोटा बच्चा माँ की अंगुली पकड़े चलता है, ऐसे नाम रूपी माँ की अंगुली पकड़ ले। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो है, राम 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 राम। बस ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दवाई खाओ, परहेज से रहो, ठीक हो जाओ। इसलिए नाम जप करो, नाम ही त्रिगुणातीत है। अभी आप राधा राधा कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। अभी आप राम राम कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। हरिवंश महाप्रभु कहते, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण तुम्हें भ्रष्ट न कर दें। तो इसलिए जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। ज्यादा बात करने का समय नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें हर समय मृत्यु की तैयारी करनी है। अभी हम राधा जप रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी को प्राप्त हो गए। राम प्राण निकले, गए भगवान के धाम। नारायण गए भगवान के धाम। हमें ज्यादा माथा लड़ा के क्या करना है, हमें आखिरी पॉइंट पर आना है। तो हमारे कौन सी श्वास हमारी आखिरी हुई पता नहीं। इसलिए राम 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 राम, राधा 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 राधा। कितना बढ़िया मार्ग है। गुणातीत अवस्था क्या है, ब्रह्मबोध क्या है, अपने आप आ जाएगा। जैसे अब छत में क्या हो रहा है हम तुम्हें कैसे बतावें। चढ़ो सीढ़ियों से और एक बार झांकी करो, तब तो तुम्हें अनुमान लग सकता है। एक बार ऊंचाई पर चढ़ो तो पता चलेगा। तो वो चढ़ना है नाम जप।